हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप शार्प इमेज लेना चाहते हैं तो कैसे लें। शार्प इमेज से मेरा मतलब है कि जो आपकी इमेज है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर हो, वो धुंधली आउट ऑफ फोकस ना हो। अक्सर हमने देखा है कि जब हम एक बिगिनर फोटोग्राफर होते हैं तो जब हमारे हाथ में DSLR आता है, हम उसमें इमेज क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो वो इमेज काफ़ी धुंधली, जहाँ पे उसका फोकस होना चाहिए, जैसे हमारा जो चेहरा है, हमारी आंखें हैं, वो इतनी क्लियर और शार्प नहीं होती। उसके अलावा कई बार हमारा हाथ हिल जाता है तो इमेज उस वजह से शार्प नहीं रहती। तो मैं आपको वन बाय वन सारी टेक्निक्स बताऊंगा कि जिनका आप यूज़ करके बहुत ही क्लियर और शार्प इमेज ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप एक शार्प इमेज लेना चाहते हैं तो आप अपना कैमरा उठाइए और आप देखिए कि ये जो कैमरे का लेंस कैप हटाने के बाद ये जो इसके ऊपर का जो सामने का जो फ्रंट एलिमेंट है ये साफ है या नहीं। कई बार गाइस होता क्या है कि इसके ऊपर डस्ट आ जाता है या आपके उंगली के फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ लग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी इमेज आपकी कम शार्प हो सकती है। तो अगर ऐसी बात है तो आप लेंस को क्लीन कर लीजिए। लेंस की क्लीनिंग किट आती है, उसके बारे में मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ, बट यूजुअली 300 साढ़े 300 रुपये में अमेजोन पे ईजिली कोई भी लेंस क्लीनिंग किट मिल जाती है। लेंस को कैसे क्लीन करना है उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब दूसरी बात, आपका लेंस क्लीन है तो जब आप कोई इमेज क्लिक कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे कि आप किसी इंसान की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सिंगल फोकस पॉइंट रखें। ऑटो फोकस पे कैमरे को ना डालें। कैमरा जब आपका ऑटो फोकस में होगा उसमें 8 या 9 जो भी ऑटो फोकस पॉइंट होते हैं, जैसे कि इस वाले कैमरा में 9 ऑटो फोकस पॉइंट है। तो मैं एक बार आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या इसकी सेटिंग है। अब मैं इसके ऑटो फोकस वाली सेटिंग पे जाता हूँ तो ये आपका AFC वाला मोड ऑन है। आप AFC वाला मोड इसको ऑन रखिए, लेकिन ये जो ऑटो फोकस एरिया मोड है हर कैमरे में नाइकोन के ये मोड होता है। ये मेरे पास D3100 है तो इसमें यहाँ पर है, बट अगर आप कोई और कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ये ऑटो फोकस एरिया मोड होता है। तो आप इसको इस वाले पे, सिंगल वाले पे रखें, सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट। ठीक है गाइस। तो अब होगा क्या कि जब आप इमेज को कंपोज करेंगे तो आपको किसी एक पॉइंट पे अपना ऑटो फोकस पॉइंट रखना है, और ये जो आपका बैक डायल होता है, ये ओके के सामने ये जो बटन है, आप इनसे उस ऑटो फोकस पॉइंट को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो जब आप कैमरे को ऐसे आंख पे लगाइए और इन ऑटो फोकस पॉइंट को आप इधर से उधर मूव करिए, तो जब आप जिस सब्जेक्ट की फ़ोटो खींच रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसका जो ऑटो फोकस पॉइंट है उसकी आंखों पे रखें या चेहरे पे रखें। तो क्योंकि आप उस इंसान का फ़ोटो ले रहे हैं तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा क्लियरली फोकस में होना चाहिए। तो आंखों पे आप फोकस रखते हैं तो आंखें अगर आपकी क्लियर और शार्प फ़ोटो में दिख रही है तो फ़ोटो बहुत अच्छा क्लियर और शार्प लगता है। तो पहली चीज़ तो ये, इससे आपका जो फोकस हिलने का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि बिगनर जो फोटोग्राफर है उन्होंने ऑटो फोकस पॉइंट शायद छाती पे रख दिया, या आपका कैमरा अपने आप ऑटो फोकस पॉइंट चूज कर रहा है तो उसने बैकग्राउंड में अगल बगल में किसी जगह पे फोकस पॉइंट रख दिया, तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं रहा, उसकी वजह से वो क्लियर नहीं आ रहा। अब दूसरी बात, अक्सर जो हमारे उसमें प्रॉब्लम होती है कि हम कैमरा जब मतलब फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो कैमरा शेक आ जाता है, उसकी वजह से हमारी फ़ोटो ब्लर्ड हो जाती है। तो अगर लेट्स से कि आप 50 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप जो शटर स्पीड है कम से कम 1/60 या उससे ज़्यादा रखें। 1/60, 1/80 या 1/100। तो कम से कम आप इतनी शटर स्पीड रखें। तो उससे होगा क्या कि हम अगर शटर स्पीड फास्ट रखेंगे तो शटर बहुत तेज़ी से गिरेगा, तो अगर आपका हाथ हल्का फुल्का जो हिल भी रहा है उससे पहले ही वो फ्रेम कैप्चर हो जाएगा, तो आपको एक शार्प इमेज मिलेगी। लेकिन अगर आपने कम शटर स्पीड रखी है तो होगा क्या कि जितनी देर में वो आपकी इमेज कैप्चर हो रही है और आपका हाथ जो हिल रहा है वो टाइम इतना फास्ट नहीं है, तो उसकी वजह से वो फ्रेम फ्रीज नहीं हो पाएगा, तो हल्का सा एक कैमरा शेक आपका आ सकता है। तो इसलिए गाइस आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी है, 1/60 या उससे ज़्यादा, अगर आप 50 mm का या 35 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप लेट से एक टेलीफोटो लेंस यूज़ कर रहे हो, 100 mm उसकी फोकल लेंथ है
या 200 mm का, तो आपको जो उसकी जो शटर स्पीड रखनी है वो, अगर 100 mm है का लेंस है तो 1/100 या उससे ज़्यादा, 1/100 या 1/150 रखो। 200 mm का लेंस है तो 1/200 या 1/320 या 400 या इससे ज़्यादा आप रखो, तो उससे आपको एक क्लियर और शार्प इमेज मिलेगी। अब आपकी तीसरी बात, जब आप फोटो क्लिक कर रहे हैं तो जो आपकी टेक्निक है वो बहुत मैटर करती है। तो आप कभी भी ऐसे लाइव व्यू में जाके ऐसे फोटो ना करें। तो इससे होगा क्या कि आपका जो कैमरा है इसको एक सपोर्ट नहीं मिल रहा। जब मैं, अगर लेट्स से कि मैं मोबाइल में, यूजुअली हम ऐसे ही फ़ोटो लेते हैं कि हाथ में मोबाइल लिया और हमने फ़ोटो खींच दी, बट मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू एक स्टेबलाइजेशन हो जाता है तो आपको ठीक ठाक इमेज मिल जाती है। लेकिन इसमें लेट्स से कि मैं इस तरीके से फ़ोटो ले रहा हूँ तो मेरा हाथ, अगर ऐसे करके मैं फ़ोटो लूँगा तो थोड़ा बहुत मेरा हाथ हल्का सा काँपेगा, तो उसकी वजह से मुझे एक शार्प इमेज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ कि यही कैमरा, मैं आपको साइड पोज से दिखाता हूँ कि मैं कैसे पकड़ता हूँ। ये कैमरा मैंने लगाया अपनी आँख पे, तो इसको एक सपोर्ट, एक तरफ से मेरी आँख से और चेहरे से सपोर्ट मिल रहा है, और ये जो मेरे हाथ हैं, आप देखिएगा ये हाथ मेरे ऐसे छाती से ऐसे चिपके होने चाहिए। मैं एक बार आपको दूर जाके झुक के दिखा देता हूँ कि मेरी टेक्निक क्या है। अगर आप देखिए मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है कैमरा, तो ये जो कैमरा है एक तरफ मेरी आँख से टाइटली लगा हुआ है और मेरे दोनों हाथ मेरी ऐसे छाती से लगे हुए हैं। तो अब ये कैमरा ऐसे नहीं हिलेगा क्योंकि इसको मेरी आँख से, हाथों से और इन कोहनी का, बॉडी का सपोर्ट मिल गया। तो एक तरीके से आपने अपनी बॉडी से एक वर्चुअल ट्राइपॉड बना दिया है, तो उससे कैमरा शेक आपका कम होगा, तो आप एक काफ़ी शार्प इमेज क्लिक कर सकते हो। अब अगली बात, जब जो नए फोटोग्राफर होते हैं वो कैमरा कैसे पकड़ना है उनको ये पता नहीं होता, वो लेंस को ऐसे पकड़ते हैं, वो सही नहीं है। जब आप कैमरे को पकड़ो तो आप एक बार देखना सही टेक्निक, आपको ये वाला जो आपका लेफ्ट हैंड है ये आपका ऐसे लेंस के नीचे होना चाहिए, ऐसे जैसे आप प्यार से किसी चीज़ को उठाते हो अपने हाथ पे, ये होना चाहिए। और ये जो दूसरा हाथ है उससे आप ऐसे कैमरे को ग्रिप करोगे और इस वाली उंगली से, ये जो आपकी अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है, इससे आप ये शटर बटन जिससे आप फोटो क्लिक करते हो इसको दबाओगे। एक बार आप देख लीजिए, ऐसे आपने कैमरे को पकड़ा, इससे आपको शटर दबाना है और ये हाथ आपका ऐसे उसके कैमरे के नीचे होगा, तो उससे कैमरा कम आपका हिलेगा। ठीक है। अब अगली बात, सबसे इम्पोर्टेंट, अक्सर जो बिगिनर फोटोग्राफर होते हैं वो ये गलती करते हैं कि जब वो इस शटर बटन को दबाते हैं तो बहुत ऐसे ताकत से ऐसे इसको दबाते हैं, फोटो लेते समय बहुत ताकत लगाते हैं, तो उसकी वजह से जब वो इस बटन को दबाते हैं तो कैमरा हल्का सा ऐसे हिल जाता है। आप देखना, मैं ताकत से अगर इसको दबाऊंगा तो हल्का सा हिलेगा, तो फोटो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो गाइज आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, आपको ये जो बटन है बहुत सॉफ्टली दबाना है, आपको बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी, आराम से इसको ऐसे पकड़िए, ये हाथ आपका ऐसे होना चाहिए और बहुत सॉफ्टली ऐसे जेंटली इसको हल्का सा दबाया, बस हल्का सा आपको पुश करना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, बहुत हल्का भी नहीं, हल्का सा फोर्स लगाना है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ताकत नहीं लगाना कि ये कैमरा हिल जाए। तो गाइस, और एक लास्ट बात, आपके पास ये जो प्राइम लेंसेज होते हैं इनके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होता। यूजुअली जो आपके किट लेंसेज आते हैं, कैनन में IS बोलते हैं उसको और नाइकोन में VR, वाइब्रेशन रिडक्शन, तो कैमरे के अंदर वो आपके वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए जो आपका कैमरा शेक होता है वो कुछ उसके अंदर स्प्रिंग या कुछ इस टाइप की चीज़ लगाते हैं, तो उससे आपको जो कैमरा शेक होता है वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आप उस टाइप के लेंसेज यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आपको हेल्प करेगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं आप इनको फॉलो करें, क्योंकि इससे आपकी जो फ़ोटो लेने की टेक्निक है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत हेल्प करेगी एक बेहतर फोटोग्राफर बनने के लिए। चाहे आपके लेंस में VR हो या IS हो, उसके बावजूद भी आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर वाले अच्छे फ़ोटोज़ लेने हैं तो उसके लिए आपको नाइकोन का कोई प्राइम लेंस जैसे 50mm f1.8 लेना ही पड़ेगा या 35mm f1.8 लेना ही पड़ेगा, और उसके अंदर आपको VR नहीं मिलेगा। अगर आप उसको उससे भी शार्प फ़ोटो चाहिए तो आपको ये सारी टेक्निक मास्टर करनी ही पड़ेगी। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी।
प्लीज़ इसको शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों के प्यार से और सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो हो सकता है। आगे भी मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियोस लेके आऊँगा। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, वहाँ पे मेरे को मैसेज डालो, कोई भी डाउट हो कमेंट में डालो। हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ मैं। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।